हाँ जी, गुड मॉर्निंग भाई सभी को। आज है 3 अगस्त 2026। मेरे को पता है कि थोड़ा सा लेट हो गया था अब की बार वीडियो में। ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं कहीं गए, बट उसके पीछे की 2 वजह है जो कि मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। अभी फ़िलहाल हम हैं सेक्टर 4-7 के चौक के पास। जो बंदा या जो लोग गुड़गांव में रहते हैं उनको पता होगा 4-7 का चौक कौन सा है। और टाइटल में तो देख लिया होगा आपने हम कहाँ जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं उदयपुर। आज ही कवर कर लेंगे सारा उदयपुर का रास्ता। और मेरे को लग रहा था कि हम जाएंगे यहाँ से दिल्ली और जयपुर वाले हाईवे से, बट वहाँ से मैप नहीं लेके जा रहा है, पता नहीं क्यों, जबकि वो थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को एक्सेसिबल रास्ता लगता है। खैर कोई बात नहीं। सेक्टर 9 से होते हुए फिर मेरे हिसाब से ये दिखाएगा द्वारका पे चढ़ना है अपने को। फिर द्वारका वाले रोड से वहाँ से घुमा के जो अपना मानेसर वाला टोल आएगा वो पार करवा देगा हमको। बेसिकली मानेसर हम एंटर कर जाएंगे अगर हम यहाँ से निकल रहे हैं तो, वरना वहाँ से तो फिर अपने को पहले टोल जाना पड़ता है, टोल के बाद मानेसर, जो कि टोल हमको वैसे भी पे करना नहीं पड़ता, बट निकलना तो वहीं से पड़ता। थोड़ा प्लान ऐसा है, थोड़ा सा मानसून चल रहा है तो इसीलिए हिमाचल या उत्तराखंड का प्लान बना नहीं। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं जीबी चला जाऊं, क्योंकि जीबी का अभी करंटली मौसम बहुत प्यारा हो रहा है और फॉग वगैरह भी है, तो थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस हो जाता है मेरे लिए। पहाड़ों पे मैं बारिश के टाइम कभी गया नहीं हूँ। मे बी अगले साल में भी नेक्स्ट ट्रिप ही लग जाए सितंबर की, बट सितंबर में कहीं ना कहीं मानसून ख़त्म ही हो जाता है कहीं ना कहीं एक हद तक, तो शायद से वो एक्साइटमेंट, वो आनंद जो मेरे को चाहिए वो ना मिले सितंबर में। पर कोई नहीं, चलो देख लेंगे जो भी है जैसा भी है। अभी फ़िलहाल तो जयपुर चलते हैं। और जयपुर का मौसम भी यार बहुत जेन्युइन हो रहा है। मैं देख रहा था वेदर अपडेट, थोड़ा थोड़ा बारिश का मौसम हो रहा है, शायद से थोड़ा क्लाउडी रहे तो इतनी धूप वगैरह ना लगे। और ये हमारा रहेगा 4 से 5 दिन की ट्रिप। 4 से 5 दिन की ट्रिप रहेगी, जिसमें हम शायद से माउंट आबू भी कवर करेंगे। यार वैसे मैं ऐसे सुपरस्टिशियस चीज़ों में इतना विश्वास नहीं रखता, लेकिन यार मैं जब कहीं जाता हूँ ना बाहर, जैसे कहीं घूमने वगैरह जाता हूँ या कुछ भी, तो मैं जोत करके जाता हूँ। आज यार मैंने 3 बार जोत करी है, 2 बार बुझ गई, और मेरी थोड़ी थोड़ी है ना हो रही है थोड़ी सी कि यार क्यों बुझ गई 2 बार, जबकि पता नहीं, जबकि मैंने अच्छे से सब जो भी चीज़ें प्रिकॉशंस वगैरह होते हैं वो मैंने करे थे। ये देखो भाई डाक कावड़, भाई कितनी सुंदर लगती है यार डाक कावड़ सारी, है ना। कमेंट में बताना यार अगर आप गए हो तो डाक कावड़ लेने। डाक कावड़ मतलब बेसिकली कावड़ पैदल वाले भी होते रुकते हैं यहाँ पे, और ये जो ट्रक्स में चलती है ना कावड़े, ये भी चलती है। तो मेरे को बताना यार कौन कौन गया है और किस किस का सपना है। हाँ भाई, ये बाकी दिल्ली और अपना जयपुर वाला रोड आ चुका है। चलते हैं, अभी थोड़ा खींचते हैं। 10 घंटे का रास्ता है, 613 किलोमीटर्स में हम उदयपुर पहुंच जाएंगे। एक और भाई हमारे आगे जाते हुए, देखते हैं कहाँ जाएंगे, हमारी मुलाकात होगी नहीं होगी, नो आइडिया। बाकी भाई इन्होंने फॉग लाइट वगैरह सारी चीज़ें लगा रखी है जो कि मैंने अभी तक इंस्टॉल नहीं करवाई है। मेरे को भी करवानी है यार, बट थोड़ा सा मेरा बजट इशू चल रहा है क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ मेरी ट्रिप के पैसे हो जाए यार वो भी बहुत बड़ी बात है। रेवाड़ी के आसपास आ गए हम, और यहाँ पे आते ही ना पता नहीं धुआं वगैरह बहुत ज़्यादा है, हल्की हल्की सांस लेने में दिक्कत आई, एकदम अचानक से धुआं हिट हुआ। तो पता नहीं यहाँ पे फैक्ट्रीज़ वगैरह, मेरे हिसाब से अगर फैक्ट्रीज़ वगैरह मेरे को क्योंकि दिख नहीं रही है, अगर फैक्ट्रीज़ वगैरह यहाँ पे नहीं है तो फिर इतना धुआं आ कहाँ से रहा है। या तो प्रॉबेबली कहीं ना कहीं आग लगी होगी जो कि नहीं लगी हुई, तो पता नहीं। बाकी धुआं बहुत है यहाँ पे सच में, एकदम सांस लेने में ऐसा हिट हुआ ना जैसा दिल्ली हो जाता है ना ये अपना सर्दियों में, वैसा ही। वैसे तो दिल्ली ऑल टाइम पोल्यूशन पे रहता है, बट सर्दियों में नवंबर दिसंबर करीब या जनवरी भी कह सकते हैं, धुआं थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अपना पहला टोल आते हुए और हम शांतिपूर्वक यहाँ से भी निकलते हुए, क्योंकि टोल तो देना नहीं।
हल्की हल्की सुबह हो गई है, जैसा कि अभी मैंने बताया भी था आपको। किधर से यहीं से निकलते हैं। वैसे साइड वाला भी थोड़ा ओपन था और बैरिकेटिंग भी नहीं लगी हुई थी, निकल सकते थे, बट चलो खैर। खतरनाक भाई, पता नहीं कैसे अचानक से धम से आवाज़ आई मेरे को और फिर धुआं ही धुआं हो गया आगे। जो पीछे लॉरी थी ना वो जाके लगी ट्रक में सीधा, और मेरे को तो पीछे बस वो व्हील कवर दिखे। मैं कहा पता नहीं क्या हो गया। फिर थोड़ा सा आगे देखा धुआं ही धुआं होगा। भाई साहब शिट, एक्सीडेंट। मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को थोड़ा सा है ना सोच समझ के थोड़ा सा आराम से चलना चाहिए, चाहे रोड खाली हो चाहे ना हो, क्योंकि मेरे को हल्की हल्की ख़राब सी फीलिंग आ रही है अब तो। एक तो सुबह वो जोत वाला हुआ जो, और मैं 2 एक्सीडेंट देख चुका हूँ सुबह से। एक रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो सेक्टर 9 के वहीं था, वहाँ पे जस्ट पुलिस आई थी और वहाँ पे कांच वगैरह बिखरा हुआ था सारी जगह। और दूसरा एक्सीडेंट ये, भाई साहब शिट यार। खैर भाई, पहाड़, अरावली के पहाड़, तो हम मेरे हिसाब से राजस्थान एंटर कर चुके हैं। नीमराना साइड हम आ गए हैं। अगर हम नीमराना आ गए फिर तो यार सही आ गए हम बेसिकली। क्या टाइम हो रहा है अभी 6 बजने वाले हैं और हम 4:30 निकले थे। 1.5 घंटा, 1.5 घंटे में हमने कर लिए हैं कवर 130 किलोमीटर। ठीक है यार, नॉट बैड, क्योंकि पीछे अंधेरा भी हो रहा था और ऑब्वियसली लाइटिंग थी नहीं, जैसे ये है ना पोल्स वगैरह की, ये लाइटिंग पीछे थी नहीं। मैं बहुत आराम आराम से चला रहा था। और मेरे आगे जो वो बाइक वाला चल रहा था ना, वो RJ नंबर प्लेट थी, वो शायद से आगे से कहीं आ रहा था। 2 जने थे जो आ रहे थे और फिर उसके बाद 2 जने और थे जो हमसे आगे निकल गए, वो तो शायद आगे ही जा रहे हैं। तो मैं उन्हीं के पीछे पीछे चल रहा था, क्योंकि उनकी बाइक में फॉग लाइट्स थे, तो मेरे को थोड़ा सा जैसे चांदना हुआ ना तो मैं आगे निकल गया उनसे। थोड़ी हेल्प मेरी भी हो गई और डिस्टेंस भी सही कवर हो गया। थोड़ा उनके हिसाब से चलना पड़ा, बस एक थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज था, बाकी तो ओके था सब। तो भाई बहरोड के थोड़ी सी पीछे रुका हूँ मैं, अप्रॉक्स 10 मिनट, 5 या 7 किलोमीटर का रास्ता होगा। और हालत देख लो भाई, अभी से इतना तो मैं चला भी नहीं हूँ और ये कीड़े मकोड़े अभी से मरने चालू हो गए। तो ये तो भाई पूरे रास्ते मेरे हिसाब से मेरे को मिलते ही रहेंगे। तो सही है, चलो मैं वाइप्स लेके चलता हूँ डेटॉल के, तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं। और भाई केबल निकालना भूल गया था मैं, तो मैंने केबल निकाली थी और एंटी फिल्टर लगाया था कैमरे में। तो मैं कहा एक बार रुक गया हूँ तो एक बार अपडेट भी दे ही दूँ। हाईवे प्रिंस करके एक जगह है, यहाँ रुका हूँ मैं, और बस थोड़ा बहुत रेस्ट ले लिया है, क्योंकि 1.5 घंटे से चला रहा था मेरे हिसाब से, 1.5-2 घंटे से, तो रेस्ट लेना भी बनता था। अब रेस्ट ले लिया है, अब निकलते हैं। अब शायद से ब्रेकफास्ट करेंगे कहीं रुक के। चलो चलते हैं भाई। 5 मिनट रुक के आ जाओ, हालत ख़राब हो जाती है गर्मी की वजह से। आज सुबह भी जब बैग बांध रहा था ना, तब बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा मेरे को। हालांकि मैंने कुछ एक्स्ट्रा कपड़े मतलब अपने गेयर्स पहन के रखे थे, एक अपर जो मतलब इनर में पहनते हैं वो, और 2-4 चीज़ें मतलब नीचे राइडिंग पैंट्स और बूट्स पहन रखे थे बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और ऊपर मतलब वही इनर, बस इसी में हालत ख़राब हो गई थी। हाँ, अब थोड़ा सा चला हूँ, शरीर पे हवा लगी है तो अच्छा लग रहा है। बीच बीच में डाइवर्जन बना रखे हैं ना, ये जिन लोगों की नींद पूरी हो चुकी है ना, उनके लिए थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन जो लोग नींद में चला रहे हैं ना, उनके लिए यार बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि कॉन्टीन्यूस हम चलाते रहते हैं ना स्ट्रेट रोड पे, तो फिर स्लीप हिप्नोसिस करके एक टर्म है, वो हो जाता है। बेसिकली चलाते चलाते आदमी सो जाता है, या उसको लगता है कि वो अटेंटिव है लेकिन वो सो चुका होता है। तो फिर ऐसा बीच बीच में देते रहना का फ़ायदा तो है। और मेरा ये फ़ायदा हो रहा है कि हाई स्पीड में इसमें विंड ब्लास्ट आता है, तो वो विंड ब्लास्ट आएगा नहीं, और आपको मैं बीच बीच में अपडेट देता भी रहूँगा। तो अभी हमने बहरोड तो क्रॉस कर लिया है, हम बहुत आगे आ गए बहरोड से तो। और भाई आगे है ना बारिश का मौसम हो रहा है, थोड़ा सा है ना क्लाउडी सा हो रहा है, तो देखना पड़ेगा क्या हिसाब है क्या नहीं। क्योंकि जो मेरा बैग है वो इतना वाटरप्रूफ है नहीं, वाटरप्रूफ है बट 100% नहीं है, तो मेरे को उसका थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और फिर फ़ोन भी है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है मेरे को।
ना हो तो बेटर, और होगी भी तो यार देख लेंगे, ओट लेंगे, क्या हो गया। प्रॉब्लम से तो आदमी सीखता है, जितनी प्रॉब्लम आएगी ज़िंदगी में उतना ही तो एक्सपीरियंस मिलेगा। एक्सपीरियंस के लिए तो निकलता हूँ मैं यार वैसे एक्सपीरियंसेस बहुत हो गए यार, अब इतना कैरेक्टर डेवलपमेंट मेरे को नहीं चाहिए, बहुत कैरेक्टर डेवलपमेंट हो चुका है मेरा। खैर दोबारा से भाई मेन रोड पर आते हुए, मतलब मेन हाईवे पे जो अपना सर्विस रोड था उसको हमने अलविदा कर दिया, दोबारा से मेन पे आ चुके हैं हम। यार बारिश तो नहीं हो रही बट यहाँ पे ऑलरेडी पानी गिरा हुआ है, तो मेरे को अब थोड़ी सी आराम से चलानी पड़ेगी। बारिश जब स्टार्ट होएगी तो मैं रुक ही जाऊँगा कहीं ना कहीं। हो गई क्या स्टार्ट? मेरे हिसाब से स्टार्ट हो गई, एकदम हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और थोड़ा सा इसी चीज़ का डर था, अगर जयपुर तक भी प्लेन रोड रहता ना और फिर उसके बाद अगर बारिश स्टार्ट हो जाती तो मैं आज जयपुर रुक सकता था, थोड़ा सा मेरे लिए बेटर हो जाता। हाँ भाई थोड़ी थोड़ी बूंद पड़ रही है, ज़्यादा नहीं। खैर भाई बारिश तेज़ हो चुकी है, रुक जाएगा कहीं पे? चलो नेक्स्ट एग्जिट पर उतारता ही हूँ मैं। पीछे पेट्रोल पंप है, काम करते हैं पेट्रोल पंप पे ले लेते हैं, पेट्रोल भी डलवा लेंगे। हल्की सी पीछे, ज़्यादा पीछे नहीं। और मेरा सामान है ना बचता रहेगा, सामान की प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे को, क्योंकि जो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है ना वो इस डायरेक्शन में हो रही है। मतलब अभी तो मैं खैर दूसरी साइड आ गया हूँ, इस साइड जाना अपने को। फुली करवाते हैं और फिर किधर 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 आ जाऊँ? चलो लाओ जी, फुल कर दो भैया जी। 950 तक का आएगा भाई मेरे हिसाब से, 900 950 तक का। देखते हैं बाकी। बस छोड़ दो। 975 नॉट बैड यार, 975 जब एकदम खाली टंकी हो जाती है मेरी तब 900 का आता है। यहाँ पे 113 लीटर है तभी। लो गुड़गांव में तो 950 में फुल हो जाती है। फ़र्क है। हाँ जी। जरे पहनने के बाद है ना और गर्मी से लगने लग गई। अब बस अपने को आराम आराम से चलाना है, 80 के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जाना। बस एक यही प्रिकॉशन लेकर चलना है, बाकी अगला ठोक जाए फिर तो अब किस्मत ही ख़राब है है कि नहीं? सबसे लेफ्ट लेन में रखेंगे क्योंकि आराम से चल रहे हैं अब। चलो हल्की हल्की धूप भी देख ली मैंने, हल्की हल्की बारिश भी देख ली, रात भी देख ली। अब हल्का हल्का क्या रह रहा है पीछे? हल्के हल्के तो नहीं यार, वैसे मैसिव एक्सीडेंट्स से दोनों। और क्या रह रहा है? हाँ हल्का हल्का खाना रह रहा है अभी अभी खाने पीने के लिए नहीं रुका, मैं सोच रहा हूँ जयपुर के अराउंड ही कहीं रुक जाऊँ तो वो बेटर रहेगा। वहाँ पे बस थोड़ा सा मेरे को खाने पीने के ऑप्शंस ज़्यादा मिल जाएंगे। बाकी तो यहाँ पर भी मैं खा सकता हूँ, जैसे मन्नत है, हाईवे किंग है, ये बहुत ही प्रख्यात रेस्टोरेंट्स है। ठीक है, मतलब नाम है इनका, तो फिर यहाँ पे लोग बिना रुके भी खा ले, मतलब बिना सोचे समझे खा लेते हैं कि हाँ भाई क्वालिटी वगैरह तो अच्छी ही होगी। और हाँ भाई हम राजपुरा आ गए हैं, राजपुरा से थोड़ी सी आगे है, ज़्यादा आगे नहीं आए, और अभी भी 7 घंटे का रास्ता रह रहा है, तो ठीक है, चिल है एकदम। अभी तक थकावट हुई नहीं है। जयपुर में तो हम रुक ही रहे हैं, मतलब रेस्ट ले रहे हैं, खाएंगे पिएंगे जयपुर के वहीं, तो ठीक है। ओवरऑल अभी तक तो जैसा प्लान किया वैसा ही चल रहा है, बाकी तो भगवान ही जाने। रे ऊपर का सारा पानी नीचे आ रहा है भाई। अभी तक हम 190 चल लिए भाई, 190 किलोमीटर्स। स्पीड थोड़ी सी कम हो गई है ऑब्वियसली, क्योंकि भाई बारिश में स्पीड कम करनी ही पड़ती है, चाहे कितना ही साफ़ हाईवे हो, कितना ही खुला हाईवे। जैसे बहुत खुला हाईवे है
यहाँ पे मैं आराम से 110 120 क्रूज़ करता हुआ चलता अगर बारिश नहीं आती तो, लेकिन अभी बारिश है तो मेरे को 70 60 80 इसके बीच में ही चलना पड़ेगा। कोई नहीं, 1 घंटा लेट और सही। खैर भाई, हम आ चुके हैं जयपुर, मतलब ऑलमोस्ट आ गए हैं। शायद से आउटस्कर्ट से निकलेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। ये टोल है चौथा टोल, और ये फंक्शनल पता नहीं, 1 मिनट बताता हूँ मैं। हाँ, ये फंक्शनल है, लेकिन अपने को यहाँ भी पे नहीं करना है ऑब्वियसली। तो अभी तक 4 टोल आ गए हैं, जिसमें से 2 फंक्शनल थे और 2 नहीं थे। यहाँ से लेफ्ट एंड बाइक वालों की गली, छोटी सी प्यारी सी जगह अलग से। सही यार, कुछ खा लेते यार, भूख लग रही है अब तो बहुत ज़्यादा। अभी 8:30 हो गए हैं सुबह के, 4:30 का निकला हुआ हूँ और कुछ भी नहीं खाया है। बस सुबह वही चाय रोटी सब्जी हल्की सी कुछ खा पी लेते हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है वैसे ढंग का, क्योंकि मेरे को आइडिया है नहीं। जगह तो अच्छी है, गार्ड भैया भी खड़े हैं, तो चलो सामान की चोरी की तो टेंशन नहीं है, इनके बलबूते छूट जाएंगे। यहाँ पे रुके हैं, इडली सांभर और चाय लिया है। इडली सांभर ब्रेकफास्ट में ठीक लगता है, और चाय क्योंकि बारिश हो रही है, वाई नॉट। चाय तो भाई ठीक है, और ये इडली सांभर है, इडली सांभर चाय, चाय एंड इडली सांभर। तो अभी ये खाते हैं फटाफट, थोड़ा सा लाइट ब्रेकफास्ट हो जाएगा, फिर चलते हैं। अभी हम करंटली जयपुर से थोड़ी सी आगे आ गए हैं, और अभी भी 6 घंटे का रास्ता रह रहा है। तो आराम से पहुंच जाएंगे 3 साढ़े 3 4 बजे तक। 1 या 2 स्टॉप और लेंगे बीच में, क्योंकि थकावट अभी तक हुई नहीं है। तो ठीक है, चलो खाता हूँ, बाइक पे मिलता हूँ सीधा। टोल नंबर 5 और बारिश की रफ्तार बढ़ते हुए, ये भी फंक्शनल है। तो अभी 5 में से 3 टोल फंक्शनल और 2 नहीं थे। इस वाले टोल पे जाम भी लग रहा है यार थोड़ा सा, क्या हिसाब है? गलत चलेगा शायद से लोग। अरे यार, ये क्या कर रखा है आपने, गड्ढा। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ से पानी निकल रहा है, तो शायद से उन्हीं के गड्ढे थे। भाई मेरे है ना, दोनों के दोनों जूते गए एज इन गीले हो रहे हैं। दोनों जूते गीले हो गए, मेरी पैंट्स गीली हो गई, क्योंकि मैंने नीचे रेन लाइनर नहीं पहना था, क्योंकि इतनी बारिश आ नहीं रही थी। और अभी अचानक से एक स्प्लैश आया पानी का, बारिश में ही अचानक से, मतलब बहुत बारिश आ गई, और फिर मैं नीचे और पूरा गीला हो गया। मेरी पैंट्स पूरी गीली हो चुकी है, मेरे जूते गीले हो गए, मेरे ग्लव्स गीले हो गए। दिख रहे होंगे कैमरा में, अगर कैमरे का लेंस साफ़ है तो। मैंने किया तो था अब बारिश की वजह से ऑब्वियसली। तो मैं सोच रहा हूँ अब मैं रुके क्या ही उखाड़ दूँगा। अगर बहुत तेज़ बारिश आती भी है तो भी चल ही देते हैं। जब थोड़ी सी थकावट होगी तब रुकेंगे, या कुछ खाना पीना होगा तब रुक जाएंगे। बारिश की वजह से तो अब क्या ही रुकना। अब गीले तो वैसे भी हो ही चुके हैं कपड़े, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए, और जितनी चला सकते हो उतनी चलाए। भाई आधे घंटे के अंदर अंदर ही एक और टोल आ गया, और ये तो सच में बहुत जल्दी आ गया। यहाँ से है क्या अपना रास्ता? एक कहाँ जाएगा भाई? है तो सही, देखते हैं यार। एक तो है ना, थोड़ी सी अननोन जगह जाते हैं ना, और वहाँ पे पानी ऐसे दिख जाता है तो कुछ नहीं कह सकते कहाँ पे कौन सा ढक्कन खुला हुआ हो, और सीधा अंदर ही जाए बाइक। तो थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ता है। ऐसी जगह तो नहीं मिलता, बट कुछ नहीं कह सकते भाई। कॉन्ट्रैक्टर कहीं पे भी वो ढक्कन दे सकता है सीवर का। मेरे को एक चीज़ पता चली है मेरे ग्लव्स के बारे में। यहाँ पे वाइपर दे रखा है भाई इन्होंने, ऐसे करके ना, अगर मैं वाइपर पे ऐसे शील्ड पे ऐसे मार रहा हूँ ना, तो फिर मेरी शील्ड साफ़ हो रही है। ये चीज़ मेरे को पता नहीं थी यार, बड़ी अच्छी चीज़ है ये, तो काम की चीज़ है बेसिकली। क्योंकि आगे भी अगर ट्रक वगैरह जा रहा है, गाड़ी निकल रही है ना, तो उसकी छींटें पड़ रही है मुँह पे, हेलमेट पे, वाइज़र पे। तो फिर इसको लेके एक बार वाइज़र पे ऐसे ऐसे कर दो, साफ़ वाइज़र एकदम साफ़।
दो चार बूंद तो देखो ऑब्वियसली रह ही जाएगी, लेकिन पर भाई जेन्युइन चीज़ है, अच्छी चीज़ है, सरप्राइज़ कर दिया इसने मेरे को, अच्छी चीज़ है। अगर लिंक चाहिए होगी तो भाई मैं उसमें डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक से परचेज़ कर लेना। ग्लव्स भी अच्छे हैं यार, मेरे को अभी तक इन्होंने कोई भी प्रॉब्लम नहीं दी है और कंफर्टेबल बहुत है। ये मेरी चौथी ट्रिप है इस साल की और लाइफ टाइम भी बेसिकली देखा जाए तो, और अभी तक कहीं से भी नहीं फटे। बस मेरे को ग्लव्स शायद से धोने नहीं आते, इसलिए मैं थोड़ा सा इनको अच्छे से धो नहीं पाता। बाकी तो भाई बहुत अच्छे ग्लव्स है, पाम प्रोटेक्टर भी है और नकल प्रोटेक्टर भी है, एंकल प्रोटेक्टर भी है, और ज़्यादा महंगे हैं नहीं मेरे हिसाब से, ये कुछ 2,500-3 हज़ार के हैं। बाकी ग्लव्स से कंपेयर करें ना तो फिर ये बहुत सही है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लेना। पेट्रोल स्टॉप नंबर 2, पेट्रोल डलवा ले। अरे अरे अरे, सेफ है क्या? राम राम से, अरे अरे अरे, 2 सेकंड के लिए तो भाई 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 भाई, निकाल ले टॉर्क है भाई, टॉर्क है भाई, बुलेट है यार। चलो यहाँ पे पेट्रोल डलवाते हैं और फिर थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। चल नहीं रहा, लोड नहीं ले रहा। चल ही नहीं रहा। अरे आगे है पेट्रोल पंप? है आगे है पेट्रोल पंप? कितने आगे है? इसी साइड 8। चलो ठीक है। ख़राब किस्मत भाई, पेट्रोल पंप बंद, लोड नहीं ले रहा भैया, ऐसा कह रहे थे, शायद से पंप चल नहीं रहा होगा। 8 किलोमीटर आगे बताया है एक पेट्रोल पंप, अब 8 किलोमीटर चलते हैं, वहाँ डलवाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। यार बताओ किस्मत कैसी, 1-2 दिन से बारिश बिल्कुल नहीं हो रही थी, मतलब हफ्ते भर से नहीं हो रही थी यहाँ पे बारिश, और आज मैं निकला हूँ, आज बारिश, मैं बाहर निकलूँ और बारिश ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मसूरी हुई बारिश, फिर उसके बाद अपना मैं जब मनाली था तब हुई बारिश, फिर जब मैं कल्पा था तब हुई बारिश, अभी मेरी चौथी ट्रिप है और चौथी ट्रिप में भी बारिश और मेरा कुछ तो ऐसा मेल जोल बैठता ही है हमेशा। बारिश से याद आया छोड़ो यार, पुरानी बात है, क्या याद है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा रुक भी जाएंगे एक बार, पानी वगैरह जो एक्स्ट्रा होगा वो निचोड़ देंगे पैरों में से और हाथों में से, जैसे भी निचोड़ा जाएगा। किधर मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ भी नहीं है पंप, अच्छा यही है क्या? कहाँ लूँ भैया, बता दो एक बार, एक गया तो यार आगे है, चलो फुल कर दो, फुल नॉर्मल है कर दो भाई। यहाँ भी 950 का ही आया है। दिखाता हूँ, रुको, देखो आपको भी, हाथ तो हो रहे मेरे ऐसे, अगर कैमरे में कुछ दिख रहा होगा तो। भाई साहब अब जूतों की बारी, तो रेन लाइनर ने बचा रखा भाई मेरे को, जूतों का क्या हाल हो रहा हो भाई। बाइक भी पूरी की पूरी गई। अरे भाई साहब देखना एक बार, ठीक है। क्या बात है, अब यार हाथ भी धोने पड़ेंगे। अब दूसरे जूतों की बारी। क्या बात है। और बाइक गंदी हुई वो अलग, धोकर निकला था, इसे चमका के निकला था ना, कि ये क्या ही बताऊं। सॉक्स भी गीली हो रही है, बट क्या ही करे, ये तो वहीं चेंज होएगी। हॉस्टल या मतलब जहाँ मैंने स्टे लिया है, हॉस्टल तो नहीं लिया आपकी बार, वो भी आगे आगे दिखाता रहूँगा कहाँ स्टे लिया है कहाँ नहीं लिया। बैग भी गया मेरा पूरा, मिट्टी हो रही कह रहे तो, बट अंदर पानी ना आ गया हो तो बेटर, वरना सुखाने पड़ जाएंगे मेरे को। अब एक बार हाथ वगैरह धोआते हैं। अब भाई मैं कहीं जाऊँ और मेरे साथ कुछ हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। पंचर हो गया पीछे वाला टायर, और पंप भी
एक भाई ने हाथ किया था, कह रहा था बस यहीं है थोड़ी सी आगे। तो अब मेरे को ये ऐसे करके जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि ऑब्वियसली वरना ट्यूब ख़राब हो जाएगी। रुको एक बार पहले इसको वो निकालता हूँ मैं, अगर कहीं कुछ हो रहा होगा ना, कुछ कील वगैरह होगी तो कील निकालता हूँ पहले। एक तो ढलान में भी है ना, पता नहीं डबल पे भी लगेगी नहीं लगेगी, पीछे सामान और लंदरा। हाश, अब देखो यार कहाँ पे क्या कील लगी हुई है। ये भी ओके है, ये भी ओके है, ओके है, ओके है, ओके है। मेरे हिसाब से लग के निकल गई ये रही, पंचर करके चली गई वो कील बस, क्योंकि मेरे को कील तो नहीं दिख रही भाई बिल्कुल भी। क्या करा जाए, अब जाना तो है ही आगे तक। हाँ शिट यार। चलो भाई, मेरे को लग तो रहा था हल्का हल्का, क्योंकि वॉबल हो रही थी, फिर अचानक से वॉबल बढ़ गई, फिर मैं कल ले भाई गया टायर। अब गया तो गया, कोई नहीं, चलो। गियर लगाओ पहला, ऐसे ही चलने दो। चलो बात करते हैं इनसे, बताता हूँ फिर। कितनी आगे है? आगे लेना, थोड़ी आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाओ और आगे बढ़ाओ, थोड़ा पीछे आने दो। इधर होकर लेके जाओ, गाड़ी चला के लेके चला जाओ, उधर होकर ले आओ। टायर वो वहाँ पे लेना पड़ेगा, नली बड़ी नहीं इसलिए वहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। वो आगे कट दिख रहा है, वो लेडीज जा रही ना। यार भैया बहुत आगे हो जाएगा, टायर यही निकाल लो ना। भैया टायर नहीं निकलेगा ये, फिर ये डायरेक्ट निकालना पड़ेगा पंचर। अच्छा, इसी में खोल के करोगे? इसी में खोल गया, अगर टायर खुल गया तो वापस फिट नहीं होगा। मेरे पास वो है टायर इन्फ्लेटर, हवा तो यहीं भर देना। हाँ तो भर दो ना, तब यार सब हवा भर दो, वहाँ वो लेके आ जाओ। ये वो पंप पे क्या, वहाँ पंप पे हाँ लगाओ, स्टैंड लगाओ जल्दी। डबल पे? हाँ मेन पे लगाओ। चलो भाई, वो तो बंदे ठीक थे, तो 100 रुपये में पंचर लगा दिया वो तो। और मेरे पास टायर इन्फ्लेटर था एक, वो भी अच्छी बात थी, वरना मेरे को आगे वहाँ पे आगे कट है, वहाँ से घुमाकर उनके पास लेकर जाना पड़ता। और टायर इन्फ्लेटर से मेरे को पता तो चल गया ना एक बार कि पंचर था कहाँ, तो उससे हेल्प हो गई। चलो, अभी भी मैं इतना कॉन्फिडेंट फील कर नहीं रहा हूँ टायर को लेके, पता नहीं क्यों, बाकी तो आगे ही पता चलेगा। 2 hours later 3 बजे से लेके 6 बजे तक भाई मैंने एक पंचर ठीक होने का वेट किया है बस। अभी 6 बजे हैं, अब मैं निकला हूँ, 1 घंटे का रास्ता रह रहा है। बात ये हो गई थी कि जहाँ मैंने पहले पंचर लगवाया था ना, जहाँ 100 रुपये में पंचर लगा था, उन्होंने ट्यूब है ना आड़ी टेढ़ी लगा दी मोड़ माड़ के, जिससे वो हवा भरी ना, तो वो भर तो गई लेकिन वो दिक्कत करने लग गई बाद में, और इवेंचुअली वो ट्यूब फट गई। मतलब फट गई एज इन थोड़ा सा कहीं में उसमें क्रैक वगैरह आ गया था, जिससे हवा दोबारा से लीक चालू हो गई थी दूसरी जगह से, पंचर नहीं आया लेकिन दोबारा। फिर उन्होंने जब मैंने दूसरी जगह दिखाई तब उन्होंने कहा कि भाई ये तो ट्यूब ही ख़राब हो चुकी है। मैंने कहा कैसे? कह रहे कि यहाँ पे एक पोर्शन होता है जहाँ पे जो बेसिकली ग्रिप के लिए होता है। अब मेरे को इतनी नॉलेज है नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूँ, तो उन्होंने बोला ग्रिप का पोर्शन होता है और यहाँ पे पंचर लग नहीं सकता। मैं कहा अच्छा जी बताओ तो फिर दूसरा क्या उपाय है, क्या कर सकते हैं? कहते कि ये ट्यूब चेंज करवा लो। मैं कहा कितने की पड़ेगी?
भाई ऑनलाइन पड़ रही थी 450 की MRF की पीछे की। मैं कहा चलो डन 450, और उन्होंने 300 रुपये अपनी उसके मजदूरी के मांगे, मतलब जो उनका लेबर चार्जेज है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं भैया, टायर भी निकलेगा तो 300 रुपये ठीक है, गुड़गांव में भी इतना ही चार्ज करते हैं। फिर उसके बाद मैं कहा चलो ठीक है ले आओ आप। कह रहे जी ट्यूब तो 600 रुपये की पड़ेगी। 600 की कैसे, 450 की दिखा रहा है ऑनलाइन। कह रहे मैं जाऊंगा लेकर आऊँगा तो टाइम तो लगेगा ना। तो कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा लगेगा। निकल रहा है भाई, फंस गए। अब मेरे पे और कोई ऑप्शन भी नहीं, क्योंकि दूर 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 तक कोई पेट्रोल पंप नहीं। एक यही मेरे को दुकान मिली है रोरा के। मैं कहा चलो भैया लगाओ आप। अब भाई साहब लाए भी तो लाए MRF की नहीं, कोई लोकल सी कंपनी है हिमालय की, हिमालय नाम की कंपनी है, उसकी ट्यूब लाया वो लगा दी, और वो साइज़ की भी नहीं। अब मैं क्या करूं यार इसमें। अब मेरे को करवाना भी था काम, क्योंकि मेरे को निकलना था। मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, 3 बजे तो मेरे को पहुँचना था। और पहले पंचर की वजह से मैं कहा चलो कोई बात नहीं 4 बजे पहुँच जाएंगे। अब दूसरे पंचर की वजह से मैं 7 बजे पहुँचूँगा। अब दोबारा पंचर ना होता है तो देखते हैं। ये वाला मेरे हिसाब से लास्ट टोल है, इसके बाद टोल आएगा नहीं, क्योंकि 30 किलोमीटर का ही रास्ता बच रहा है बस, 29 का बेसिकली, 50 मिनट का। तो अब कोई टोल आएगा नहीं, आएगा तो बता दूंगा, बट मुश्किल ही है। अब कोई टोल नहीं आएगा। अब सीधा सीधा रास्ता ही अपना, और आराम से पहुंच जाएंगे। क्या कर रहे हो अंकल? भाई साहब आपने भी देखा, मैंने ही देखा। अंकल जी आपने ऐसे मोड़ लिया एकदम अचानक से। स्पीड ब्रेकर तुमने भी देखा, इसलिए तुमने उधर लिया। मैं तो उसी साइड जा रहा था। आप अरे ठीक है अंकल जी, माफ़ करो, मेरी गलती है, मेरी गलती अंकल, मेरी गलती सॉरी। नहीं यार, नहीं बेटा मेरी गलती नहीं है, गलती मेरी थी। आए सॉरी हो। नहीं अंकल, मेरी सॉरी, आई एम सॉरी अंकल। तो भाई करो यार। नहीं अंकल, बाय बाय। चलाई अच्छा कौन सी थी आपके पास? लेके जाता था। कौन सी बाइक थी आपके पास? CD100 थी, अरे क्या बात है। बहुत चलाई CD100। उसका तो रुतबा ही अलग है। वाला भागवाना का, और बहुत आता रहा 92 से। 92 से? हाँ, क्या बात है। 21 साल का था तब से। और अभी कहाँ है? बाइक लेके ही जाता था, फिर लेके। अब तो मेरे पास बलेनो गाड़ी है। अच्छा, अभी बाइक कहाँ पर है आपकी? अभी बाइक कहाँ पर है आपकी? अरे अंकल जी, और वो जोर चली थी बाइक, मेरा ये स्कूटी है, बच्चा जो छोटा होता है। अच्छा मेरा जोर जा रहा था, स्कूटर लेके, हाँ जी। फैमिली लेके यार, बच्ची मैं विशेष, और स्कूटी भी नहीं। अच्छा वो चेतक वाला? नहीं भैया, सुपर एपी। अच्छा सुपर। अच्छा, तुम कहाँ के हो? मैं गुड़गांव का अंकल। गुड़गांव हरियाणा का। अच्छा हरियाणा के हो? हाँ जी। हाँ यार, बहुत अच्छी बात है। क्यों कितने निकले हो? अभी हाँ उदयपुर सोलो ही निकल रहा हूँ मैं तो। हैं? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है अंकल जी, नमस्ते। आनंद आ गया। हाँ जी हाँ जी आनंद आ हाँ। गया। ठीक है अंकल, नमस्ते। हैं? नमस्ते अंकल, नमस्ते। आनंद से भगवान तेरे को दर्शन देगा, देखना, जा, मेरी बात याद रखना। ठीक है अंकल जी, सपने में कैसे ही मिलेगा तो मेरी बात याद रखना, जा। ठीक है अंकल जी। बैंडर था भाई, बड़ा होलसम ही बोलते हैं ना उसको, मतलब बहुत प्यारा मोमेंट निकल गया। मैं कहा अब क्या ही बहस करूं, मैंने बोल दिया अंकल सॉरी मेरी गलती। फिर अंकल ने कहा नहीं बेटा मेरी गलती है, क्या हो गया। ठीक है चलो कोई बात नहीं यार अंकल जी की भी गलती नहीं थी, मेरी भी गलती नहीं है, सिचुएशन की गलती है। सिचुएशन की गलती बहुत निकालता हूँ मैं। सिचुएशन की गलती से एक चीज़ और याद आ गई मेरे को। क्या आप व्लॉग देख रहे हो? होपफुली नहीं आप नहीं देख रहे व्लॉग। चलो कोई बात नहीं। दोनों साइड भाई पहाड़ आ गए यार, बहुत एकदम जेन्युइन व्यू आ रहा है, मतलब वैसा ही व्यू आ रहा है। थोड़ा बहुत मतलब सेम टू सेम तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि यहाँ के पहाड़ अलग है और हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ अलग है। हिमाचल और उत्तराखंड के ये दोनों भी आपस में पहाड़ अलग है, यहाँ के तो ऑब्वियसली अलग होंगे ही। थोड़ा सा मतलब वही पहाड़ों वाली फीलिंग ही आ रही है। अब माउंट आबू तो चलो है ही, वो तो माउंटेन ही है, तो वहाँ तो आनी है। बट अभी हम उदयपुर ही जा रहे हैं, रास्ते में बहुत जेन्युइन व्यू है, अब थोड़ा सा मूड रिफ्रेशिंग करने वाला व्यू है, और तो कोई बात नहीं है। अभी थोड़ा पीछे हेडेक ज़्यादा हो गया था, अंकल के साथ नहीं, पीछे पंचर की वजह से।
और वो पंचर का ही हेडेक शायद से थोड़ा अंकल जी पे भी उतर ही रहा था कहीं ना कहीं, बट मैंने थोड़ा सा पुल बैक कर लिया अपने आप को कि कोई नहीं यार हटाओ, क्यों काम खाई लड़ूँ। तो ठीक है, अभी एक बार स्टे में पहुंच जाऊंगा ना, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगा ना, तो भाई थोड़ा सा जो चिड़चिड़ापन ही कह लो, क्योंकि 3 बजे का पहुंचता आदमी अगर 7 बजे पहुंच रहा है 4 घंटे लेट, तो थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन तो आ ही जाएगा। मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा लोकल वगैरह घूम लेता, मैं थोड़ा देख लेता आजू बाजू का, बट वो भी नहीं हो पाएगा, आज रात ही हो जाएगी मेरे को। अब मैं पहुंचूंगा, चेक इन करूंगा, हाथ मुँह धोऊंगा, कपड़े चेंज करूंगा, गैजेट चार्जिंग पे लगाऊंगा, डाटा ट्रांसफ़र करूंगा, इसी में 9 बज जाएंगे। अगर मैं 3 बजे पहुंचा तो मैं 5 बजे तक सारा काम निपटा के बाहर निकल जाता। पर चलो कोई बात नहीं, शिट हैपेंस। भाई अभी भी जो मेन उदयपुर सिटी है ना, वो 10 किलोमीटर दूर है। पीछे बोर्ड था बट मेरे को लगा हम उदयपुर एंटर कर चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे यार यहाँ के लोग तो अपने आप रुक जाते हैं यार, क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है यार। गुड़गांव में तो भाई कुत्ता बना के रखते हैं अगले को कि तू रुक, मैं जाऊँगा पहले। यहाँ के लोग तो बड़े आज्ञाकारी है यार, डिसिप्लिन लोग हैं यहाँ के तो। भाई कुछ भी कहो, शहर बहुत साफ़ है, मेरे को अभी तक एक कचरा नहीं दिखा यहाँ पे। और गुड़गांव में अब तक तो पता नहीं बहुत कुछ दिख जाता, कचरा ही कचरा है यार गुड़गांव में तो। गुड़गांव की तो बात ही निराली है लेकिन भाई यहाँ पे मेरे को अभी तक कचरा कूड़ा सच में नहीं दिखा। यहाँ पे लोग डिसिप्लिन में भी रहते हैं और भाई साफ़ सुथरा भी रखते हैं अपना शहर। ऐसा ही होना चाहिए सबको। 10 मिनट का रास्ता रह रहा है और 2 किलोमीटर ही है बस, तो बस हम पहुँचने वाले हैं और हम मेन उदयपुर में एंटर कर चुके हैं। अब एक बार मेरे को पार्किंग का देखना है, क्योंकि ऑनलाइन तो यहाँ पे पार्किंग अवेलेबल थी। मैंने बहुत सारे स्टे ऑप्शन देखे थे लेकिन भाई पार्किंग मिल नहीं पा रही थी मेरे को। एक स्टे मैंने देखा था, उसका नाम मेरे को याद नहीं है, वहाँ से क्या जेन्युइन व्यू है ना उदयपुर की लेक का, बट सिर्फ़ और सिर्फ पार्किंग की वजह से मैंने वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि भाई मेरे को बाइक भी तो देखनी है, कहाँ खड़ी करूँगा मैं बाइक। पार्किंग वैसे मिल रही है लेकिन वो मिल रही है कुछ मेरे हिसाब से 10 से 20 रुपये पर घंटे के रेट पे, मतलब दिन के 240 या 480 कुछ, जो भी हिसाब बन रहा है। ट्रैफिक भाई मेन उदयपुर सिटी है ना, और शाम भी तो हो रही है ना, तो शाम को तो ऑब्वियसली ट्रैफिक होता ही है। आप कहीं पे भी चले जाओ, कोई से शहर में चले जाओ, क्योंकि ऑफिस टाइम ख़त्म भी होता है और फिर बी शिफ्ट जो नेक्स्ट शिफ्ट होती है वो भी लगनी होती है। एंड मार्केट है तो फिर लोग ऑब्वियसली मार्केट तो आएंगे सामान वगैरह लेने, तो शाम का टाइम थोड़ा सा ऐसा ही रहता है हेक्टिक। इसीलिए तो यार भाई 3 बजे क्या जेन्युइन टाइम था ना मेरा, 4 बजे भी ओके टाइम था। 4 बजे भी मेरे को यूँ नहीं लगा कि भाई मैं लेट हो रहा हूँ कुछ, क्योंकि 4 बजे का तो मैं एस्टिमेट लेके ही चल रहा था, 4 से 4 का कुछ ऐसे करके। बट अब किस्मत ही ख़राब हो तो क्या कर सकते हैं भाई। मेरे को लग रहा है मेरी ये उदयपुर वाली ट्रिप है ना यादगार रहेगी, केओसफुल रहेगी, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा थर्सडे फ्राइडे जब तक हूँ मैं ना इस पूरी ट्रिप पे। आज का तो मेरे हिसाब से जो होना तो हो चुका, और क्या ही होगा। वैसे मैं वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलता हूँ हमेशा, क्योंकि बाद में मेरे को यूँ ना हो कि यार क्या यार ये इससे भी बुरा क्या हो सकता है, ऐसा लेके चलता हूँ मैं। सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो में लेके चल रहा था मैं, जयपुर रुक जाऊँगा और फिर कल उदयपुर आऊँगा बारिश की वजह से, या अब कुछ भी अनसीन सरकमस्टेंसेस की वजह से। ये भी यार थोड़ी सी है ना ऊंचाई वगैरह पे ही है, ऐसा लग रहा है मैं हिमाचल वगैरह ही आया हूँ। अभी तक मेरे को प्रॉपर ऐसे राजस्थान वाली फील आई नहीं। मैंने बारिश देख ली, धूप देख ली, पहाड़ देख लिए, और अब खड़ी चढ़ाई भी देख ली, और अपनी बाइक का पंचर होते हुए भी देख लिया। भाई देखो यार, मैं पहाड़ों पे गया, वहाँ पे मेरी बाइक पंचर हुई नहीं।
जहाँ पे मैंने सोचा था ना कि भाई यहाँ मेरी बाइक तो पंचर हो सकती है, वहाँ पंचर नहीं हुई। और यहाँ का मैंने सोचा था यहाँ तो पंचर हो ही नहीं सकती यार, सारा तो हाईवे है, मुश्किल ही पंचर होएगी, और यहाँ पंचर हो गई। तो एकदम अपोजिट ही चलता है यार मेरा। अब मेरे को ख़राब चीज़ों में अच्छा ढूंढना पड़ेगा और अच्छी अच्छी चीज़ों में ख़राब ढूंढ के चलना पड़ेगा, तभी बेटर रहेगा मेरे लिए। भाई अगर सेफ खड़ी हो जाएगी तो देने में कोई अर्ज़ नहीं है, बट फिर स्टे से दूर हो जाएगी, नो पार्किंग। और ये बाहर की बाइक या गाड़ी देख के तो और जल्दी चालान बनाएंगे, लोकलों की एक बार को छोड़ भी दे। ऐसे ही होता है सारी टूरिस्ट प्लेस पे, इनको भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि अगर एक की बाहर खड़ी हो जाएगी तो फिर दुनिया ही लगाएगी, फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी, जाम लग जाएगा। यहाँ से सीधा और बस पहुँच गए। चलो हम रुक जा। किससे पूछूं अंकल जी, शेलोम बैकपैकर्स कहाँ पर है? यही है क्या? बताओ। चेक इन मेरे हिसाब से तो भाई अपनी, ला भाई जाओ, आप जाओ, मैं तो टाल मारता हूँ। थैंक यू। चलो भी चेक इन। नो पार्किंग, एक बार चेक इन कर लूँ फिर चला जाऊँगा। कहाँ पे? यहाँ पे? ठीक है अंकल जी। चलो एक बार चेक इन वगैरह करते हैं, पार्किंग की तो मना कर दी।